Hello students, welcome to Kadam Study Center. So in this lecture we will discuss for loop and for loop programming practice. Okay, program based on for loop. Okay, आज के लेक्चर में हम for loop के बारे में देखेंगे. हमने while loop तो देखा है, उसी तरह आज हम for loop देखेंगे और उसके ऊपर कुछ प्रोग्राम जो बेस है वो आज हम सॉल्व करेंगे. ओके, विजुअल स्टूडियो कोड में हम वो प्रोग्राम आज प्रैक्टिस करेंगे. ओके, so let's start the lecture. Okay. दिस इज लेक्चर नंबर 5 ऑफ चैप्टर नंबर 3 दैट इज कंट्रोल स्ट्रक्चर. हम कंट्रोल स्ट्रक्चर ये चैप्टर पढ़ रहे थे, उसका ये लेक्चर नंबर 5. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ओके, फॉर लूप. सो व्हाट इज फॉर लूप? इट इज अ एंट्री कंट्रोल लूप. फॉर लूप क्या है? एंट्री कंट्रोल लूप है. एंड सिंटैक्स फॉर लूप इज फॉर इन ब्रैकेट इनिशियलाइजेशन सेमीकोलन कंडीशन सेमीकोलन और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट. ओके, इस तरह से मतलब हमें फॉर लूप में जो कंडीशन होगी या फिर इनिशियलाइजेशन होगा या फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वो हमें फॉर लूप में डालना है प्रोग्राम में, और उसके बाद करली ब्रैकेट में, और जो हमें प्रिंट एफ होगा लास्ट में वो हमें यहाँ पे टाइप करके करली ब्रैकेट को क्लोज करना है. ओके, दिस इज सिंटैक्स फॉर लूप. फॉर लूप एग्जीक्यूट इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट ओनली वन टाइम. फॉर लूप क्या करता है? जो इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट होती है उसे ओनली वन टाइम एग्जीक्यूट करता है. ओके, उसके बाद आफ्टर दैट लूप चेक कंडीशन. इफ इट इज ट्रू देन बॉडी ऑफ लूप इज एग्जीक्यूटेड. जस्ट वेट फॉर मिनट. ओके, आफ्टर दैट फॉर लूप चेक कंडीशन. उसके बाद जब इनिशियलाइजेशन हो जाता है उसके बाद फॉर लूप कंडीशन चेक करता है. अगर वो कंडीशन ट्रू हुई तो बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होती है, मतलब आगे प्रोग्राम बढ़ता है अगर कंडीशन ट्रू हुई तो. ओके, देन फॉर लूप परफॉर्म इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेशन. अगर कंडीशन ट्रू हुई तो आगे जाके फॉर लूप क्या करता है? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेशन प्रोसेस करता है. दिस प्रोसेस continues until the condition fall. Okay, this process continues until the condition fall. जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक लूप जो है वो एग्जीक्यूट होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो हमारा प्रोग्राम जो लूप है फॉर लूप वो टर्मिनेट हो जाएगा. ओके, वेन एवर, यहाँ पे देखो वही लिखा है, वेन एवर कंडीशन बिकम्स फॉल्स देन द लूप इज टर्मिनेटेड. जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तब लूप टर्मिनेट हो जाएगा. ओके, सो दैट दिस इज थ्योरी फॉर लूप. आपको ये याद रखना है, मतलब जब कंडीशन ट्रू होती है तो फॉर लूप एग्जीक्यूट होता है जब तक कंडीशन ट्रू रहती है तब तक. उसके बाद फिर अगर कंडीशन ट्रू हुई तो फॉर लूप ऑपरेशन इंक्रीमेंट करता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म करता है. और फॉर लूप कब तक प्रोसेस करता है? जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होती. अगर आपकी कंडीशन फॉल्स नहीं होती, अगर आपकी कंडीशन सिर्फ ट्रू ही आ रही है तो फॉर लूप एग्जीक्यूट होते रहेगा. और अगर बाय चांस मतलब कंडीशन जब फॉल्स आएगी तब हमारा लूप टर्मिनेट, मतलब प्रोग्राम हमारा क्लोज हो जाएगा. ओके, सो प्रोग्राम बेस्ड ऑन फॉर लूप. हमने ये प्रोग्राम है ना लास्ट लेक्चर में भी देखे थे, वो हमने व्हाइल लूप से या फिर इफ एल्स से परफॉर्म किए थे. आज हमें फॉर लूप से परफॉर्म करने. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ सी प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट 10 नंबर यूजिंग फॉर लूप. हमें क्या करना है? फर्स्ट 10 नंबर प्रिंट करने, मतलब 1 से 10 तक हमें नंबर प्रिंट करने. ओके, अभी हम विजुअल स्टूडियो में जाके अभी देखते. जस्ट वेट फॉर मिनट, आई विल मैक्सिमाइज इट. अभी आपको क्लियरली सी हो रहा होगा. ये जो प्रोग्राम है, जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया, राइट सी प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट 10 नंबर, जो फर्स्ट 10 नंबर हमें लिखने हैं उसके लिए प्रोग्राम है. मैंने प्रोग्राम ऑलरेडी टाइप करके रखा है. यहाँ तक तो आपको पता है, हैश इंक्लूड stdio.h void main करली ब्रैकेट, और इंटीजर में हमने लिया आई. देन फॉर लूप. अभी यहाँ पे फॉर लूप आया, देखो फॉर लूप में क्या लिखा है. ओके, फॉर लूप में क्या लिखा है? आई इज इक्वल टू 1, क्योंकि स्टार्ट कहाँ से करना है हमें? 1 तक, 1 से. और आई इज लेस देन इक्वल टू 10, मतलब क्या? हमें 10 तक टाइप करना है. सो आई इज लेस देन इक्वल टू 10, और इंक्रीमेंट होगा आई प्लस प्लस, मतलब एक एक नंबर बढ़ते जाएगा. और देन करली ब्रैकेट में प्रिंट एफ %d /n कॉमा आई प्रिंट होके आ जाएगा, और क्लोज दी प्रोग्राम. ओके, प्रेस कंट्रोल एस फॉर सेव, देन ओपन टर्मिनल. ओके, टर्मिनल में जाके अभी हम ये प्रोग्राम रन करते हैं. आपको पता है यहाँ पे क्या टाइप करना है? ओके, जीसीसी फाइल नेम डॉट सी, मैंने फाइल नेम दिया question1.c. ओके, एंटर. देन फॉर रनिंग द प्रोग्राम गिव दिस कमांड ./a.exe. ओके, देन एंटर. ये देखो आपके सामने अभी फर्स्ट 10 नंबर प्रिंट होके आ गए, 1 to 10 तक. ओके, उसी तरह अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ सी प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट n नंबर यूजिंग फॉर लूप. फर्स्ट n नंबर, अभी n नंबर मतलब क्या? जो आप n की जगह पे जो वैल्यू डालेंगे, सपोज आपने 300 डाला तो 300 तक आपके सामने नंबर प्रिंट होके आ जाएंगे. ओके, अभी हम उसका प्रोग्राम देखते. ओके, दिस इज नेक्स्ट प्रोग्राम क्वेश्चन 2. हैश इंक्लूड stdio.h void main करली ब्रैकेट से स्टार्ट. इंटीजर में हमने क्या लिया? i और n.
n क्यों लिया, क्योंकि हमें n डालना पड़ेगा प्रोग्राम क्वेश्चन में, हमें n पता नहीं है, मतलब जहां तक आपको चाहिए वहां तक आप नंबर प्रिंट कर सकते हो। देन प्रिंट एफ में एंटर वैल्यू ऑफ n और स्कैन एफ में %d कॉमा एड्रेस ऑफ n, ये तो आपको पता है। देन फॉर लूप में हमने क्या क्या कंडीशन डाली, i इज इक्वल टू 1 सेमीकोलन, i इज लेस देन इक्वल टू n, मतलब n तक इक्वल टू रहेगा, मतलब लेस देन इक्वल टू n और i प्लस प्लस, ओके। देन प्रिंट एफ %d स्लैश n कॉमा i और प्रोग्राम क्लोज। अभी हम इसको भी रन करेंगे, ओके। जीसीसी क्वेश्चन 2 डॉट सी, आपको ये दिख रहा है क्या टर्मिनल, ओके। इसको मैं बड़ा करता हूँ, ओके, इतना ही रहे, क्वेश्चन 2 डॉट सी, ओके। देन डॉट स्लैश ए डॉट exe फॉर रनिंग द प्रोग्राम, ओके। अभी आपको n की वैल्यू डालनी पड़ेगी, ओके। अभी यहाँ पे आएगा, जस्ट वेट फॉर मिनट, वेट फॉर 1 मिनट ओनली। ओके, यहाँ पे देखो एंटर वैल्यू ऑफ n, अभी हमने सपोज n डाला 200, ये देखो आपके सामने 200 तक नंबर प्रिंट होके आ गए, 1 to 200, बिकॉज i इज इक्वल टू हमने 1 लिया है, ओके। 1 to 200 तक आपके सामने नंबर प्रिंट होके आ गए। उसी तरह हम अभी दूसरा नंबर डाल के देखते हैं, सपोज वी एंटर n इज 1000, ये देखो आपके सामने 1000 तक नंबर प्रिंट होके आ गए। इस तरह आप n की वैल्यू जितनी डालोगे वहां तक नंबर आ जाएंगे, ओके। सपोज वी एंटर 5000, ये देखो 5000 तक नंबर प्रिंट होके आपके सामने आ जाएंगे, ओके। इस तरह से ये देखो 3000, 4000 और ये 5000, ओके। इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है, ओके। मैं इस टर्मिनल को अभी क्लोज करता हूँ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट ए सी प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट एंड इवन नंबर यूजिंग फॉर लूप। अभी हमने फर्स्ट एंड नंबर टाइप की, वैसे ही हमें फर्स्ट एंड इवन नंबर डालने, मतलब आप जहां तक डालोगे, सपोज वी एंटर 500, तो वहां पे हमें 500 तक इवन नंबर प्रिंट होके आ जाएंगे, ओके। चलो इसका प्रोग्राम अभी हम देखते हैं। जैसे हमने व्हाइल लूप में लिखा था ना, वैसे ही बस फॉर लूप की कंडीशन ऐड होती, मतलब फॉर की कंडीशन हमें यहाँ पे ऐड करनी है और उसमें सारे कंडीशन हमें डालने, ओके। ये देखो ये तो आपको पता है, इंटीजर में हमने आई एन लिया और यहाँ पे फॉर लूप में क्या डाला, i इज इक्वल टू 2, i इज लेस देन इक्वल टू n और i इज इक्वल टू i+2, मतलब यहाँ पे i की वैल्यू क्या है 2, 2 इज इक्वल टू 2+2 यानी 4 हो जाएगा, मतलब 2 के बाद 4 आएगा, फिर उसके बाद 4+2 6, 6+2 8, इसलिए यहाँ पे हमने कंडीशन क्या ली, i इज इक्वल टू i+2, इस तरह से, ओके। और प्रिंट एफ /n %d, i, ओके, इस तरह से। देन अभी हम टर्मिनल खोलेंगे, ओके। उसमें जीसीसी फाइल नेम डॉट सी, जीसीसी क्वेश्चन 3 डॉट सी, मैंने क्वेश्चन 3 नेम दिया, आप अपने हिसाब से नेम दे सकते हो। एंटर फॉर रनिंग द प्रोग्राम डॉट स्लैश ए डॉट ई एक्स, ओके। यहाँ पे फिर से एंटर वैल्यू ऑफ एन आएगा, वो थोड़ा टाइम लेता है, जस्ट वेट फॉर सेकेंड, ओके। 1 मिनट ओनली प्लीज, ओके। एंटर वैल्यू ऑफ n, ओके। सपोज वी एंटर 600, ये देखो 600 तक सारे इवन नंबर है, देखो 600, 500, 98, 96, 94 और सारे इवन नंबर है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, ओके। इस तरह से अगर आप दूसरा नंबर डालेंगे तो ये देखो सपोज वी एंटर 80, आप कौन सा भी नंबर है, ये देखो 80 तक सारे इवन नंबर है, 80, 78, 76, ये यहाँ से 2, 4, 6, 8 से 80 तक सारे इवन नंबर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसे ही हमारा, राइट ए सी प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट एंड ऑड नंबर यूजिंग फॉर लूप। अभी ऑड नंबर के लिए सिर्फ यहाँ पे चेंज होगा, कहाँ पे, एक मिनट, ये जो i इज इक्वल टू i+2 है ना, वहां पे चेंज होगा, क्योंकि ऑड नंबर लेने हमें, वहां पे क्या चेंज हुआ, वहां पे नहीं, सॉरी, वहां पे नहीं चेंज होगा, i इज इक्वल टू जो 2 है ना, वहां पे i इज इक्वल टू 1 रहेगा, ओके। i इज इक्वल टू 1, क्योंकि इवन नंबर 1 से स्टार्ट होते, ओके। और ये कंडीशन वैसी की वैसी रहेगी, i इज इक्वल टू i+2, बाकी प्रोग्राम सारा सेम है, आप देख सकते हो। मैं इसको भी आपको रन करके दिखाता हूँ, जीसीसी क्वेश्चन 4 डॉट सी, एंटर फॉर रनिंग द प्रोग्राम डॉट स्लैश ए डॉट ई एक्स, ओके। एंटर वैल्यू ऑफ n आएगा यहाँ पे, वो थोड़ा स्टार्टिंग में टाइम लेता है, जस्ट वेट फॉर मिनट, अगेन वेट फॉर मिनट, ओके। वो आता है, तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट ए सी प्रोग्राम टू प्रिंट मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 5।
हमें क्या लिखना है, मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ 5। ये देखो ऑड का हमारा आ गया, एंटर वैल्यू ऑफ एन, सपोज वी एंटर 200 तक सारे ये ऑड नंबर है, 199 197 सारे ऑड नंबर है। देखो कहाँ से, 1 से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखा हमने, राइट अ मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ 5 का हमें टेबल लिखना है। सो इंटीजर में लिया आई कॉमा आंसर, और फॉर में क्या कंडीशन डाली, आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू 10। अभी आई इज लेस देन इक्वल टू 10 क्यों लिया, क्योंकि 5 का टेबल 10 तक होता है, मतलब 5 इंटू 10 50। ओके, वहां तक हमें लिखना है, और आई प्लस प्लस, और आंसर में क्या डाला, 5 इंटू आई। ओके, और प्रिंट एफ में स्लैश एन परसेंट डी कॉमा आंसर। ओके, इस प्रोग्राम को अभी हम रन करते हैं टर्मिनल में जाके। ओके, वेट फॉर मी। ओके, यहाँ पे आइए, जीसीसी फाइल नेम डॉट सी, यानी क्वेश्चन 5 डॉट सी। ओके, डॉट स्लैश ए डॉट ई एक्स। ये देखो आपके सामने 5 का टेबल प्रिंट होके आ गया है, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50, इस तरह से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट सी प्रोग्राम टू प्रिंट मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ एन। मतलब हम जो नंबर डालेंगे उसका हमें मल्टीप्लीकेशन टेबल चाहिए, तो उसके लिए प्रोग्राम देखो। ओके, यहाँ पे आप प्रोग्राम देखो, हैश इंक्लूड stdio डॉट एच वर्ड में इंटीजर में हमने आई एन और आंसर लिया। एन क्यों लिया, क्योंकि हमें एन नंबर तक चाहिए, मतलब हम जो नंबर डालेंगे वहां तक चाहिए। ओके, बाकी सब सेम, आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू 10, और आई प्लस प्लस, और आंसर में एन इंटू आई, इतना ही चेंज होगा, बाकी प्रोग्राम सेम है। ओके, इसको भी मैं रन करता हूँ, जीसीसी क्वेश्चन 6 डॉट सी। जस्ट, अरे यहाँ पे किधर आ गया है, वेट वेट वेट, टर्मिनल में कुछ तो गड़बड़ी। तो wait, I will open new terminal. Okay, okay, gcc question 6 dot c, enter dot slash a dot exe, enter n। अभी n देखो, सपोज वी एंटर 25, आपके सामने 25 का टेबल प्रिंट होके आ गया है। ओके, सपोज वी एंटर 300 या फिर 329 323 डालते, 323 का टेबल आपके सामने प्रिंट होके आ गया है। सपोज वी एंटर 525, ये रहा 525 का टेबल। इस तरह से आप जो भी नंबर डालेंगे इसका टेबल आपके सामने प्रिंट होके आ जाएगा। ओके, देन क्वेश्चन 7 क्या बोलता है हमारा, राइट ऐसी प्रोग्राम टू फाइंड आंसर ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, एस इज इक्वल टू एक्स प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x प्लस डॉट 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 अप टू एन एक्स। मतलब ये जो सीरीज दी गई है इसका हमें आंसर निकालना है। ओके, तो हमें इसमें कौन सा लेना पड़ेगा, एन और एक्स की वैल्यू डालनी पड़ेगी। ओके, प्रोग्राम देखो आप, ये जो सीरीज है ना, मैं आपको बाद में, चलो इसका प्रोग्राम देखते हैं। इंटीजर में हमने लिया एक्स एन आई और एस इज इक्वल टू 0, देन प्रिंट एफ में एक्स और एन की वैल्यू प्रिंट एफ स्कैन एफ की, और फॉर लूप में हमने कंडीशन क्या ली, फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू एन और आई प्लस प्लस, और फॉर्मूला क्या बनाया, एस इज इक्वल टू एस प्लस इन ब्रैकेट आई प्लस एक्स। ओके, और प्रिंट एफ में सम इज इक्वल टू परसेंट डी कॉमा एस। ओके, अभी हम इस प्रोग्राम को फाइंड करते हैं। ओके, जीसीसी क्वेश्चन 7 डॉट सी, ओके, डॉट स्लैश ए डॉट ई एक्स, एंटर वैल्यू ऑफ एक्स, सपोज वी टेक 2, और एन सपोज वी टेक 3, सम इज 12। ओके, मतलब एन तक जाना था ना हमें, यहाँ पे सीरीज में देखो x प्लस 2x प्लस, हमें हम जाए जहाँ तक जा सकते हो, तो हम कहाँ तक गए, 2x प्लस 3x तक की, क्योंकि हमने n की वैल्यू 3 डाली। ओके, और x की वैल्यू क्या डाली, 2। सो 2 3 6 अगेन, आपको शायद समझ में आया कि नहीं मुझे नहीं पता। ये देखो x प्लस, हमारा इक्वेशन क्या बना, हमने n 3 तक डाला, x प्लस 2x प्लस 3x, इस तरह से। ओके, वो लास्ट टाइम थोड़ा गलत हुआ था, x की वैल्यू क्या थी, 2 प्लस 2 इंटू, फिर से x की वैल्यू थी 2 प्लस 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या थी, 2। 3 तक क्यों, हमने n की वैल्यू 3 डाली थी। सो ये 2 प्लस ये 4, ये देखो ये 2 प्लस ये 2 टू जा 4 प्लस 6, 3 टू जा 6, 4 प्लस 2 6, और 6 प्लस ये 6 कितने हुए, 12। इस तरह से आता है वो, लास्ट टाइम थोड़ा एक, हमारा आंसर क्या है, 12, 6 प्लस 6 12। ओके, इस तरह से। ओके, हम है ना ये सीरीज के प्रोग्राम, और मैं नेक्स्ट लेक्चर में ना फॉर लूप में सीरीज के प्रोग्राम और प्रोग्राम लेंगे हम, सीरीज के समथिंग कुछ 5 और 6 प्रोग्राम है, मतलब स्क्वायर का भी, क्यूब का भी, इस तरह से, और डिवाइड में भी, मतलब
2/3x, 1/2x, इस तरह से। ओके, सीरीज के बहुत सारे प्रोग्राम है आगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम और प्रोग्राम प्रैक्टिस करेंगे। इस लेक्चर में लिए तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। वीडियो क्यों छोटा होता है, क्योंकि आप भी बोर हो जाते हो। 10-15 मिनट का वीडियो हुआ ना, कंसेप्ट भी ज्यादा जल्दी समझ में आता है और हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। अगर लंबा वीडियो रहा तो आप भी उसमें बोर हो जाते हो ज्यादा, मतलब आधे घंटे का या फिर 45 मिनट का हुआ। इसलिए मैं सिर्फ 10 to 15 मिनट्स, मैक्स 10 to 12 मिनट्स, 13 मिनट्स तक ही वीडियो जाता है, ताकि कंसेप्ट भी क्लियर होता है और आप बोर भी नहीं होते। ओके, सारे के सारे प्रोग्राम है ना, आप स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से, मैं इसको क्लियर करता हूँ। ओके, ये सारे के सारे प्रोग्राम है ना, आप प्रैक्टिस करके देखो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो अभी, और सारे के सारे प्रोग्राम घर पे एक बार प्रैक्टिस करके देखो, क्या रन होता है या फिर नहीं, या फिर आपको कहाँ पे कुछ अगर डाउट हुआ तो कमेंट सेक्शन में पूछना, या फिर इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे डीएम कर सकते हो। ओके, okay, so that's it for today. If you like this lecture, please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends. Okay, so that's it for today. Till then, tata, bye bye.